अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबर के अंदर जिहड़ी मैयत होंदी है ना, उसकी मिसाल अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दी। फरमाया जिस तरह के दरिया के अंदर कोई रुढ़दा हुंदा ना, तो उन्होंने सहाबा काहदी जरूरत होंदी। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसनूं जरूरत होंदी है किसी तिनके दी, किसी सहारे की जरूरत होंदी। कोई चीज़ मेरे हाथ आ जाए, मैं उन्होंने फड़ के तो बाहर निकल आवां। फरमाया यही मिसाल है कि कबर के अंदर जान वाले दी, मैयत दी, वो भी इंतज़ार कर दी है अपने पिछलियां दी दुआ दी। अगर भाई जाता है तो अपने भरा की दुआ का इंतज़ार करता है, बेटा जाता है तो अपने बाप की माँ की दुआ का इंतज़ार करता है, अगर माँ जाती है तो अपने बच्चों की दुआ की इंतज़ार करती है। फरमाया कि वो इस तरह अपने पिछलियां की दुआ का इंतज़ार करते हैं। लिहाजा सानू चाहिए कि असी जिन्हां दे वालिदैन चले गए ने, वो अपने माँ बाप दे वास्ते हाथ उठा के दुआ करन, सूरा फातिहा सूरा इखलास पढ़ के दुआ करन। अज काफ़ी अरसे तो बाद अपना इस कब्रिस्तान के अंदर आने का शरफ नसीब होया है, तो वेख्या कि काफ़ी कब्र ऐसियां ने कि जिन्हां दे उत्ते जनाबे वाला बूटी है, घास उगया है, तो कोई उन्हां दा वो कब्रां तो ही पता लगता है कि इत्थे कोई नहीं आउंदा कदी, ना उन्हें आके कदी वेख्या, ना उन्हें कदी आके जनाब किसी ने सफाई की है। तो लिहाजा उन्हां वास्ते पैगाम है कि अपने पिछलियां नूं, अपने जिहड़े फोत होने वाले ने उन्होंने भुलिया ना करो, बल्कि उन्होंने कबर ते आके फातिहा खानी करया करो, आके सफाई करया करो। हज़रात दी वकार अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन अपने माँ बाप की कबर की ज़ियारत करो। तो जिहड़ा बंदा अपने माँ बाप की कबर की ज़ियारत जुम्मे वाले दिन करे, अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस ज़ियारत का सदका, माँ बाप की कबर की ज़ियारत का सदका अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे दे गुनाह माफ़ फरमा देंदा है और उसनूं नेकोकारां विच लिख देंदा है। तो जिहड़ा बंदा पिछे पढ़ के भेजदा है, उहदा फ़ायदा हुंदा है कि नहीं हुंदा। एक बंदा सी जिसनूं अजाब हो रहा सी, जिस वेले अजाब हो रहा सी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हुक्म आ गया कि इसनूं हुण जन्नत अता कर दी जाए, इहदा अजाब ख़त्म कर दिता जाए। वो अर्ज करता है मौला मैं तो नेकी कुछ नहीं की, लेकिन ये किस तरह मेरे ते करम होया है, मेरे ते फजल किस तरह होया है। फरमाया तू पिछे एक बच्चा छड़ के आया से, हूँ वो पढ़ने के काबिल होया तो उसकी माँ ने उस्ताद दे कोल लै गई है, तो उस्ताद ने उन्होंने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया जिस वेले बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है तो मेरी रहमत नूं हजा आई है कि एदा पुत्र मैनू रहमान ते रहीम आखे तो मैं इसनूं अजाब देवां। फरमाया ओदी वो बिस्मिल्ला शरीफ पढ़ने दे नाल मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दिते ने और तेनू जन्नत अता कर दी है। हज़रात दी वकार अगर बेटा सिर्फ बिस्मिल्ला शरीफ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उहदे बाप नूं जिहड़ा अजाब कबर तो महफूज कर लैंदा है, उहदी कबर तो अजाब उठा लैंदा है। तो अगर असी सूरा फातिहा शरीफ पढ़ के, सूरा इखलास पढ़ के, और मजीद अगर कुरान पाक किसी नूं आंदा है सारा पढ़ के या सूरतां पढ़ के अगर अपने मरन वालियां नूं इसाले सवाब करते हैं तो फिर उहदे कितने दर्जात बुलंद होंदे ने। तो और हदीस पाक के अंदर यह भी आंदा है कि जिस वेले बंदे दे दर्जे बुलंद होंदे ना, तो अर्ज़ करदा मौला मैं तो नेकी कीती कोई नहीं, मेरा दर्जा किंज बुलंद हो गया। तो फरमाया जाता है कि तेरे बच्चे ने या तेरी औलाद ने या माँ बाप ने जिन्होंने ने भी साले सवाब किया होंदा है, फरमाया तेरे पिछलियां ने पढ़ के तो साले सवाब किया है, उसकी वजह तू तेरे जड़े ने दर्जे बुलंद हो गए।